सीधा ले चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। श्रीनगर में रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। सरकार ने महिलाओं पर केंद्रित कई सारी योजनाएं चलाई हैं, उनका जिक्र करते वो भूलते नहीं, उनका जिक्र करना नहीं भूलते और लगातार महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित देने के लिए अनवरत प्रयास करते रहते हैं। महिलाओं को चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए उत्पाद का निर्माण हो, नए बाज़ारों की खोज हो, ड्रोन दीदी के ज़रिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो, या फिर लखपति दीदी 3 करोड़ जो बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस साल के बजट में, लगातार इन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर उठाते रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भी संपूर्ण देश को एक करने का जो उनका प्रयास है उसको विकसित भारत के प्रमुख स्तंभों में देखा जा रहा है। क्योंकि जिन 4 प्रमुख वर्गों का विकास करने की प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहे हैं उसमें युवा, किसान, गरीब और महिलाएं, ये 4 प्रमुख श्रेणियां, 4 प्रमुख समूह जिनके विकास की धारा पर फोकस करने के लिए तमाम जो नीतियां हैं उनको केंद्र में रखा गया है। और हमेशा से जम्मू कश्मीर के उत्पादों और सेवाओं को देश के बाहर बाजार दिलाने में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के फल, फूल, केसर, वहाँ के वस्त्र उद्योग को लेकर के कई सारी प्रदर्शनियाँ देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनकी बढ़ चढ़ करके भागीदारी होती है। खादी से जुड़े कई सारे कार्यक्रमों में उनके इंस्टॉल्स जरूर होते हैं। वहाँ के पश्मीना के जो कारीगर हैं वो लगातार हर एग्जीबिशंस का हिस्सा ज़रूर रहते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको काफ़ी सराहा जाता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ज़रिए भी कई सारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में प्रोत्साहन के लिए रखे गए हैं। और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने एक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और आज का बड़ा हाईलाइट जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग, जहां पर कई सारी सौगातें आज दी जाएंगी पूरे देश को। और अपना भारत देखो, आप जानते हैं कि अभियान बहुत पहले से शुरू किया गया है। प्रसाद योजना, जिसमें कि तीर्थ स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का निर्माण है, उस कार्यक्रम के तहत कई सारी परियोजनाएं पूरी की गई हैं जो आज राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के खुद के राज्य के अंदर बहुत सारे तीर्थ स्थलों के विकास के परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी रैली को अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। और आज का सबसे बड़ा हाई पॉइंट जम्मू कश्मीर के लिए यही कि पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े कार्यक्रम के लिए वहां पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त और हमेशा की तरह महिलाओं के साथ गुफ्तगू करते हुए, महिला उद्यमियों के साथ अपने अनुभव, उनके अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। बहुत सारी प्राचीन कलाएं हैं जम्मू कश्मीर में जो विश्व स्तर पर जिनको सराहना मिलती है। वुड कार्विंग उसमें से एक है।
और वहाँ के जम्मू कश्मीर के कहवा की महक पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग जो हार्टिकल्चर से जुड़े उत्पाद हैं वो भी अभी एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए अभी तक नज़र आए हैं और स्थानीय कामगारों के साथ उनके अनुभवों को हमेशा प्रधानमंत्री इस तरह की प्रदर्शनियों में साझा करते हैं और उनके अपने आइडियाज़ को सुनते हैं, अपना सहयोग देते हैं। अब प्रमुख उत्पाद आप जानते हैं कि चाय, कहवा, हॉर्टिकल्चर से जुड़े फल, फूल और हाथ से की गई कारीगरी जम्मू कश्मीर के उत्पादों का एक अहम हिस्सा है और कई हज़ारों की संख्या में लोग इन छोटे छोटे उद्यमों के साथ जुड़े हुए हैं। जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, कैसे युवाओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, कैसे लोगों को छोटे छोटे कारोबार उद्यमों में लगाया जाए, कैसे वहाँ की युवा जनता को मुख्य धारा में शामिल करते हुए जो अलग अलग कौशल विकास की परियोजनाएं हैं उनके साथ कैसे जोड़ा जाए, अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो कल्याण की योजनाएं हैं उनके साथ कैसे वहाँ के समुदायों को जोड़ा जाए, उनके उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर लगातार चिंतन और मनन कई सारे कार्यक्रमों के सहयोग के ज़रिए, कई सारे स्कीम्स में सब्सिडीज़ के ज़रिए, चाहे वो छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के ज़रिए सस्ता लोन देने की बात हो या फिर अपने काम को पूरा करने के लिए मुद्रा लोन के ज़रिए सस्ते दरों पर लोगों को लोन मुहैया कराना हो, या फिर स्टैंड अप योजना जैसे बड़ी योजनाओं के जरिए जिसमें देश के हर बैंक शाखा में कम से कम एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कम से कम एक महिला उद्यमी को लोन देने का जो प्रावधान किया गया है उसका असर ज़मीन पर कैसे दिख रहा है। महिला सशक्तिकरण, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की विकास की यात्रा का एक अहम हिस्सा होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रमों में हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक पैटर्न के तौर पर एक निश्चित कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, चाहे वो 5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं उनका जिक्र करना 1 मिनट में मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा रुपए से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड सोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701 इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी
यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है, उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम, और इसलिए आदि शंकराचार्य योगिनी लल्लेश्वरी शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज अभी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण आपके कारण मिला है। उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 2021 में मुझे याद है पंपोर के किसान भाई अब्दुल मजीद वानी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। आपने पूछा कि मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने को कहा है, तो उन्होंने, मजीद वानी साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो 2021 है, हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई। ये सब परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों के हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का मौलिक अधिकार ही नहीं मिला है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं बहनों और नौजवानों का है। अभी इन जाहिदा से मिलकर के आप आए हैं, सोपैया की एक इंटरप्रेन्योर है, उसका वीडियो एक बड़ा वायरल हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण हमने तो कभी सोचा नहीं था कि सोपिया से हम बाहर निकल पाएंगे। आप देश भर में घूम घूम करके हम जो बनाते हैं उसको बेच रहे हैं। चारों तरफ नई सड़कें बन रही हैं, नई टनल बन रही है, रेलवे लाइन, पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित हो रहे हैं। 70 सालों में कोल्ड स्टोरेज और सीए चेन की जो क्षमता थी उसकी 2.5 गुना क्षमता पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। स्टार्टअप, हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। कश्मीर के शहरों में ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था की जा रही है। नए शॉप और मॉल बन रहे, इमार ग्रुप यहाँ मॉल बना रहा है, लुल्लू यहाँ सीए चेन बना रहा है। 30-32 सालों बाद मल्टीप्लेक्स और सिनेमा भी कश्मीर में चालू हुआ है और बॉलीवुड रोज कोई न कोई किसी फिल्म की शूटिंग यहाँ कर रही है। युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और भाईचारे का एक नया काफिला चल पड़ा है। चाहे वो G20 की समिट हो, बाबा अमरनाथ की यात्रा हो या 34 वर्षों बाद मुहर्रम का जुलूस हो, पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबने भागीदार बनकर सभी उत्सव और त्योहारों को मनाया। 2019 के पहले कश्मीर घाटी के लोग नाइट लाइफ का आनंद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज वो भयमुक्त होकर देश के अन्य नागरिकों की तरह जीवन की इन खुशियों से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था अमर सिंह क्लब में। डॉक्टर करण सिंह जी उसमें थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज जी, और तो जो काम किया मोदी जी ने किया, लेकिन 32 सालों में ऐसी स्वच्छ और साफ डल हमने नहीं देखी थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि 35 सालों में ऐसा श्रीनगर भी खूबसूरत देश ने नहीं देखा था जैसा आपने स्मार्ट सिटी में श्रीनगर को बनाने में मदद की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीवन का अवसर मिला है। अब किसी मां के निर्दोष बेटे की आंख की रोशनी पिलेट गन के कारण नहीं जाती। अब कोई बेगुनाह बेमौत नहीं मारा जाता है और यही बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ का युवा हाथ में पत्थर नहीं, किताब और लैपटॉप लेकर के स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है। आतंक और अलगाववाद के इकोसिस्टम को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करने की हर कोशिश की और ये जो सबसे बड़ा अंतर है कि पहले के लोग आप शांति खरीदते थे और आपने जब फैसला किया कि हम शांति खरीदने में नहीं, शांति अस्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास करते हैं, उसका ये प्रतिफल आज कश्मीर के लोग देख रहे हैं। लाल चौक के माथे पर लहराता हुआ तिरंगा, टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए जाने जाना वाला कश्मीर, झेलम, चिनाब और तवी के लहरों पर तैर रही खुशहाली जम्मू कश्मीर में युग परिवर्तन की निशानी है। प्रधानमंत्री जी, आपने नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करके एक नया इतिहास लिखा है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नए मंजिल को पाने की ऊर्जा है। अवाम के हर एक नागरिक के सपनों को नए पंख मिले और उनके पंखों को नया आकाश मिला। मैं शांति, समृद्धि और खुशहाली से भरे जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपका हृदय से फिर एक बार स्वागत करता हूं और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिस तरह से आपने मार्गदर्शन किया है, जिस तरह से आपने साधन उपलब्ध कराए हैं, मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर विकसित भारत में सबसे ज्यादा योगदान करेगा। मैं फिर से एक बार सबकी ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कश्मीर का हर बाशिंदा, यहाँ के नौजवान, यहाँ की बेटियां, यहाँ के बुजुर्ग, हर कोई इस हकीकत को बयां करने में फख्र महसूस करता है कि आपकी अगुवाई में, आपकी रहनुमाई में कश्मीर उन्नति और प्रगति के जिस मार्ग पर अग्रसर हुआ है वो अभूतपूर्व है। इसलिए आज कश्मीर में हर तरफ से यही आवाज आ रही है, मोदी है तो मुमकिन है। मेरी बड़े अदब से गुजारिश है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से कि वो इस मौके पर अपने ख्यालात से हमें नवाजें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब। हम सबके महबूब रहनुमा, भारत के मकबूल तरीन वजीर आजम और दुनिया की एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनकी आवाज, जिनकी नसीहत आज दुनिया के हर मुल्क में बड़ी गौर और संजीदगी से सुनी जाती है, ऐसे हमारे काबिल एहतराम परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का कश्मीर की इन हसीन वादियों में, इन खूबसूरत फिजाओं में दिल की गहराइयों से खैर मकदम है, स्वागत है। साथ में हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, सांसद भाई खटाना साहब, प्रधानमंत्री जी, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये लोगों का समूह, जहां तक निगाह जाती है ये लोगों का हजूम, ये सब आपके मुरीद हैं। ये मोदी का परिवार है। ये मोदी का परिवार है और ये परिवार जन सुबह से आपके दीदार की हसरत लिए यहां इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस शिद्दत के साथ आप इनके दिल का दर्द समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। प्रधानमंत्री जी, आपने यहां के अवाम को
बेहाली और बेहाली के एक लंबी काली स्याह रात से निजात दिला करके इनका मुकद्दर बदला है। और मुकद्दर बदलने के साथ साथ इनको एक नए मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया है। वो हाथ जिनमें कल तक बंदूक थी, आज उनमें आईपैड और कंप्यूटर है। वो उंगलियां जो कल तक खून से लथपथ थी, आज पश्मीने के धागे पिरो करके सारी दुनिया को अपने हुनर का कमाल दिखा रहे हैं। आज इस खुले आसमान पर उदासी के बादल पिघल चुके हैं। आज दरियाए जेहलम में उम्मीद के सागर छलक रहे हैं। और इसलिए यहां का हर बाशिंदा, यहां का हर शहरी आपकी उंगली पकड़ करके आपकी रहनुमाई में विकसित हिंदुस्तान, विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के इस कारवां में शामिल हो गया है, ताकि कल जब आप नया हिंदुस्तान तामीर करें तो हम भी फक्र के साथ आने वाली नस्लों को कह सके कि मोदी जी के नए हिंदुस्तान में जो नया जम्मू कश्मीर बसता है, उसको संवारने में, सजाने में हमारी भी हल्की सी हिस्सेदारी रही। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी ओर से और इस सारे परिवार की ओर से, आपके परिवारजनों की ओर से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत। 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में भेजता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1-1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार
आपकी क्षमता को जानता था। आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा। मार्केट मिल जाता है आपको? सर मार्केट इजी से आज मिल जाता है क्योंकि अच्छा, आपने ऑनलाइन जो है। पैकेजिंग की पद्धति अपनाई है, जरा उसके विषय में भी बताइए। सर जो हम पैकेज करते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे इसको मेंटेन करें, इसको कैसे बॉईल करें, इसको कैसे चिल करें, फिर इसके बाद इसको पैकेट्स में कैसे डालें, फिर कैसे क्रेड्स में डालें, फिर कैसे इसको मार्केट में डिलीवर करें। क्योंकि ये जो हमारा दूध है इसकी जो लाइफ है 2 से 3 घंटे रहते हैं, 2 से 3 घंटे के बाद ये फट जाता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि क्वालिटी बराबर मेंटेन रहनी चाहिए। उसमें हमें बहुत सारे इश्यूज आए क्योंकि मार्केट में बहुत सारा दूध अवेलेबल है जो प्रिजर्वेटिव है, जिसको 2 दिन भी निकलते हैं, 1 दिन भी निकलता है। तो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे ही दुकानदारों ने समझा, लोगों ने ये दूध इस्तेमाल किया, तो उनको पता चला कि सही क्वालिटी क्या है, इससे हमें क्या फायदा है। हमीदा जी, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं और इसके साथ साथ आप पोषण का भी काम कर रही हो। भारत सरकार का पोषण का बड़ा अभियान है। आप जिस प्रोडक्ट को लेकर के बाजार में गई हो, उसके कारण न्यूट्रिशन के जो इश्यूज होते हैं उसको भी एड्रेस कर रही हो। आप एनवायरनमेंट की भी चिंता कर रही हो और आप वैल्यू एडिशन भी कर रही हो। एक साथ आप अनेक काम कर रही हो। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आज आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और मैं समझता हूं आगे का कार्यक्रम आप बताइए, अब मुझे क्या करना है। सब हम बड़े खुलूस, बड़े अदब और बड़ी विनम्रता से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने शब्दों का आशीर्वाद दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी, इसी धरती के संतान गुलाम अली जी और जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार
और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। 285 ब्लॉकों से भी करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों को इतने विस्तार से समझाया। शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही
पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं। देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया है। पवित्र हजरत बल दरगाह में लोगों की सहूलियत के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है जिन्हें अगले 2 वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। आज से प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या न लाओ, लेकिन कम से कम 5 परिवार जो बिन भारतीय हैं उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं। मैं जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना, उनको कहता हूं आप जाइए, लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है? मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे, ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार बढ़े, और तभी टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा। आपको 5%, 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा। श्रीनगर आए, बढ़िया चीज देखी, मन कर गया, मैंने भी ले लिया। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए
और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी बहन हमीदा से जब मैं बात कर रहा था, पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली है, ये बहन हमीदा से हम सीख सकते हैं। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। फलों और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि 2-2 एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और आपने जरूर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा, मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का। यहां साफ सफाई के अभियान, यहां का हस्तशिल्प, यहां की कारीगरी, इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता हूं। एक बार मैंने नदरू के बारे में
कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। साथियों, जम्मू कश्मीर के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं बनाई जा रही है। 17 जिलों में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाए गए हैं। बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने अनेकों नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेजबानी की है। अब जम्मू कश्मीर देश की शीतकालीन खेल विंटर गेम्स एक राजधानी विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में ये मेरा जम्मू कश्मीर उभर रहा है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करीब 1000 खिलाड़ी देश भर से आए, उन्होंने हिस्सा लिया। साथियों, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों
और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनतकश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। जे.एन.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। जे.एन.के बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जे.एन.के बैंक फिर से मजबूत हो गई है। इस बैंक का मुनाफा, जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये आपका पैसा है, आपके हक का पैसा है। मोदी तो चौकीदार बन के बैठा है। 5 साल पहले बैंक का बिजनेस 1.25 लाख करोड़ रुपए में सिमट गया था, सिर्फ 1.25 लाख करोड़। अब बैंक का बिजनेस 2.25 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। 5 साल पहले बैंक में डिपॉजिट भी 80,000 करोड़ रुपए से कम हो गए थे, यानी लगभग अब 2 गुना होने जा रहा है। अब बैंक में लोगों के डिपॉजिट भी 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर गए हैं। 5 साल पहले बैंक का एनपीए 11% को भी पार कर गया था। अब ये भी कम होते 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 5% के नीचे आ गया है। पिछले 5 साल में जे.एन.के बैंक के शेयरों की कीमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धि हुई है। बैंक के शेयर की जो कीमत 12 रुपये तक गिर गई थी, वो अब 140 रुपये के आसपास पहुंच गई है। जब ईमानदार सरकार होती है, नियत जनता की भलाई होती है, तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। साथियों, कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है।
मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। और मेरे साथियों, ये भूमि तो आदि शंकराचार्य की तपोभूमि रही है और कल महाशिवरात्रि है। मैं आपको भी और सभी देशवासियों को भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।